हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक्स टू बीइंग हियर अगेन। आज हम करेंगे हमारे जो इंग्लिश सेकंड पेपर का जो सिलेबस है उसको शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे। तो इसके हम सबसे पहले पोइट्री करेंगे। पोएम में सबसे पहले हम करेंगे डैफोडिल्स। जो पोएम है हमारी 8 पोएम है, उनमें से एक है डैफोडिल्स। उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको जिसका टेक्स्ट है वो आपके पास होना भी चाहिए, बट मैं साइड में शूट करूँगा, वहाँ से देख लें और इसको अच्छे से ट्रांसलेट करके मैं आपको बता दूँ। डैफोडिल्स के जो पोएट हैं वो विलियम वर्ड्सवर्थ है, जिनका 1770 के अंदर 1770 में कोकरमॉर्थ के अंदर जन्म हुआ था। 1770 से 1850 तक इनका लाइफ स्पैन है। ये हमें लिख के रखना है, याद भी रखना है कि इनका जो लाइफ स्पैन है वो 1770 से 1850 तक रहा। और ये एक रोमांटिक पोएट है। अब देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से इरा के पोएट थे। हमसे भी इस पेपर में भी पूछा था। ये रोमांटिक इरा के पोएट हैं और ये एक लेक पोएट है। लेक पोएट के अंदर हमारे दो पोएट और भी आते हैं, जिसके अंदर एस टी कॉलरेज एंड साउथे और विलियम वर्ड्सवर्थ, ये तीनों लेक पोएट हैं। ठीक है, याद रखने की चीज़ है। और एक इनका फेमस वर्क है। फेमस वर्क के अंदर हम 2-3 वर्क इनके याद रखेंगे, जिसमें से एक है लिरिकल बैलेड। लिरिकल बैलेड जिन्होंने एस टी कॉलरेज के साथ मिलकर लिखी थी 1798 के अंदर। इसमें 19 पोइम्स वर्ड्सवर्थ की थी और कॉलरेज की 4 पोइम्स थी। ये इनका फेमस वर्क था। अगर हम बात करें डैफोडिल्स के बारे में, तो सबसे पहले हम जान लें कि इनकी एक सिस्टर भी थी जिसका नाम था डोरोथी और वर्ड्सवर्थ, दोनों भाई बहन थे। जो डैफोडिल्स है वो एक नेचर पोएम है। एक दिन की बात है कि डोरोथी और विलियम वर्ड्सवर्थ दोनों कहीं जा रहे थे, बहन भाई। तब इनकी नज़र है वो डैफोडिल्स के लंबे से गार्डन पे पड़ती है, जो कि लेक के साइड में होते हैं। तभी इनके दिमाग में जो डैफोडिल्स है उनको बहुत ज़्यादा आकर्षित कर लेते हैं। तो उसके बाद उन्होंने पोएम लिखे थे। तो लेट्स रीड दिस पोएम। बिफोर स्टार्टिंग द पोएम, कोई भी पोएम को शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए उसकी राइम स्कीम क्या है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं ऑन द राइम स्कीम। ए बी और सी इसकी राइम स्कीम है। एम्बिक टेट्रामीटर में लिखी हुई है पोएम और इसकी जो लाइन्स है वो 24 लाइन्स की पोएम है। 6 into 4 मतलब 6 लाइन की 4 स्टैंजास में ये लिखी हुई है। तो तीनों चारों बातें आप साइड में लिख लें और उसके बाद अपने इसका टेक्स्ट रीड करेंगे। टेक्स्ट मैंने साइड में दे दिया, वहाँ से रीड कर लें। अगर आपके पास बुक में है या आपने बुक ले रखी है, आपके पास टेक्स्ट है, तो वहाँ से भी रीड कर सकते हैं। मैं आपको पढ़ के रीड करके इसको बता देती हूँ। तो आई वॉन्डर लॉनली एज ए क्लाउड, इस पोएम का नाम सबसे पहले आई वॉन्डर लॉनली एज ए क्लाउड ही रखा गया था। उसके बाद में इसको चेंज कर दिया गया था। तो 1804 में पोएम लिखी थी और 1807 के अंदर इसको पब्लिश किया गया था। तो लेट्स स्टार्ट द टेक्स्ट। आई वॉन्डर लॉनली एज ए क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। मैं खुद को, मतलब इसमें वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि मैं अपने आप को ऐसे क्लाउड की तरह फ्री फील कर रहा था। मैं एक दिन फ्रीली ऐसे घूम रहा था, जैसे क्लाउड्स घूमते हैं ना, वेल्स और हिल्स, वेलीज और हिल्स के ऊपर, बिल्कुल वैसे ही मैं घूम रहा था। एक दिन की बात है। When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils। लेकिन ऑल ऑफ सडन मैंने क्या देखा, एक क्राउड, मतलब बहुत सारी संख्या में मैंने गोल्डन डैफोडिल्स देखे, सुनहरे कलर के डैफोडिल्स देखे। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्री, अब उनकी लोकेशन क्या थी, बिसाइड द लेक, लेक के साइड में और ट्रीज के नीचे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, फ्लटरिंग और डांसिंग कर रहे थे हवा के अंदर। ठीक है, तो इस पर यहाँ से ये क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे थे डैफोडिल्स, उसने कहाँ पे देखे थे। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्री, क्या कर रहे थे जब उसने देखा था, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। ठीक है, तो राइम स्कीम अपने यहाँ से देख सकते हैं कि पहले वाले में क्या आया था, क्लाउड, क्लाउड के साथ क्राउड जुड़ा, हिल्स के साथ जुड़ा था डैफोडिल्स और ट्रीज के साथ जुड़ा था ब्रीज। ठीक है, तो होगी ना ए बी सी ये इसकी राइम स्कीम और पूरी पोएम की। यही एक बार चेंज भी होते बट इसमें यही रहेगी। तो फर्स्ट जो स्टैंजा है उसमें ये कह रहा है कि एक दिन मैं फ्रीली एज ए क्लाउड घूम रहा था, खुद को उसने एज ए क्लाउड बताया। मैं घूम रहा था हिल्स और वैलीज पे एंड ऑल ऑफ सडन मैंने सुनहरे, मतलब गोल्डन डैफोडिल्स देखे जिन पे मेरी नज़र गई, जो कि बिसाइड द लेक और बीनीथ द ट्री थे, लेक के साइड में और ट्रीज के नीचे फ्लटरिंग एंड डांसिंग कर रहे थे। ये इसका फर्स्ट स्टैंजा है कंप्लीट। नाउ स्टैंजा सेकंड। तो इसमें था कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे।
मिल्की वे जो गैलेक्सी उसकी बात की जा रही है यहाँ पे कि वो ऐसे कंटिन्यूस थे, जैसे स्टार्स मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर शाइन करते हैं ना कंटिन्यूस, जब जहाँ तक देखो वहीं तक डैफोडिल्स। तो मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर जैसे स्टार हैं वैसे वो कंटिन्यूस थे दूर दूर तक। दिस स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, कि वो एक बहुत लंबी लाइन की तरह खिंचे हुए थे, नेवर एंडिंग लाइन जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती थी उसकी तरह थे। और वो कहाँ थे? बे के मार्जिन साइड में थे। देन है 10,000 साई एट अ ग्लेंस टोसिंग देयर हेड्स एंड स्प्राइटली डांसिंग। मैंने एक बार में कितने देखे? 10,000। यहाँ पे हाइपरबोल कही उसके पार्ट नहीं, एक बार में मैंने 10,000 देखे, मतलब बहुत ज़्यादा देखे, बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ पे थे जो बहुत ही एनर्जेटिकली और लिविंगली डांस कर रहे थे, स्प्राइटलिंग कर रहे थे, टोसिंग देयर हेड्स, अपने सिर को ऐसे ऐसे हिला रहे थे। फ्लॉर्स की बात कर रहे हैं। स्टैंजा थर्ड में वो बात कर रहा है कि द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। जो पास में लेक थी उसकी वेव्स भी बहुत खुश हो रही थी, खुशी से चमक रही थी, लेकिन वो जो फूल थे अपनी ग्ली मतलब अपनी खुशी के अंदर उनको भी उसने सरपास कर दिया था, उसको भी उन्होंने इग्नोर कर दिया था, वो खुद में ही इतने ज़्यादा मस्त थे। अ पोइट कुड नॉट बट बी गे इन सच ए जॉकंड कंपनी। एक पोइट है जो भी पोइम लिखने वाला पोइट है, अगर उसको ऐसी कंपनी मिल जाए तो और कुछ नहीं, वो एकदम से खुश हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा, उनको देखता रहेगा। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट। आई गेज्ड एंड गेज्ड मतलब मैंने उसे देखा, बहुत देखा, बट लिटिल लेकिन फिर भी मैं उनको थोड़ा ही देख पाया। थॉट वट वेल्थ द शो टू मी हैड, बहुत कि मुझे इतनी कीमती चीज़, इतनी प्रेशियस चीज़ कैसे दिख गई है। मैंने सोचा, मैं उनको देख के मैंने सोचा कि बहुत ही कीमती जो सीन है, ये जो सीन दृश्य मैं देख रहा हूँ मेरी आंखों के सामने। इन स्टैंजा फोर्थ जो पोइट है वो अपने घर पे आ जाता है और उसके बाद वो बताता है कि घर पे आने के बाद क्या हुआ था। फॉर ऑफन वैन ऑन माई काउच आई लाई, जब भी मैं अपने काउच पे अपने गद्दे पे आराम से लेटता हूँ, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, जब भी मेरा मूड है वो डीप थॉट का होता है या फिर मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं होता, मैं लेटता हूँ, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ ब्लिस ऑफ सॉल्टीट्यूड। तो मेरे इनवर्ड जो आई है वहाँ पे फ्लैश करता रहता है, मतलब मुझे वो चीज़ ही मेरे दिमाग में, जब मैं सोने की कोशिश करता हूँ जब भी वो चीज़ का फ्लैश मेरे दिमाग पे आता रहता है। डैफोडिल्स मुझे दिखते रहते हैं। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स। और उसके उनको याद करने के बाद जब वो मेरी मेमोरी में आ जाते हैं तो मेरा जो हार्ट है ना वो प्लेजर से भर जाता है, प्लेजर से फिल हो जाता है, और मेरा हार्ट डांसेस विद द डैफोडिल, और मेरा हार्ट भी डैफोडिल्स की तरह ही साथ साथ में डांस करने लगता है। तो कम्प्लीटली नेचर पोएम थी। डैफोडिल्स जो है उनकी प्रेज़ की गई है इसके अंदर कि पोइट को बहुत ज़्यादा उन्होंने अट्रैक्ट किया और बहुत अच्छे तरीके से वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। सो आगे की पॉइंट्स में हम करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।